ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में सीडीबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि या बुद्धि के कारक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सीडीबी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस, एनवीएस या कोई भी टेट का एग्जाम होता है, उससे बुद्धि के कारक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में बुद्धि पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत यानी एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन से हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग बुद्धि लब्धि के बारे में जानेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है बुद्धि। बुद्धि जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान, समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। हमारी प्रतिभा, ज्ञान, समझ ही क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि के द्वारा ही हम अपने समस्याओं को क्या करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और उद्देश्य, हमारा क्या उद्देश्य है उसको हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, किसके, बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि हमें समस्याओं को सॉल्व करने में और उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। क्या, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है। बुद्धि को क्या कहा जाता है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है। यानी यह शक्ति जो होती है जन्मजात होती है, बुद्धि हमारी क्या होती है, जन्मजात होती है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका क्या होती है, प्रमुख होती है। बुद्धि तुम्हारी जन्मजात होती है लेकिन उसका उचित विकास किसके द्वारा हो पाता है, परिवेश के द्वारा हो पाता है। परिवेश की भूमिका उसमें क्या होती है, प्रमुख होती है। परिवेश से ही हमारी बुद्धि का विकास, इन्वायरमेंट से ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। जैसे मानव की विभिन्न अवस्थाओं में विकास क्या होता है, विकास में अंतर होता रहता है, वैसे ही बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से, एक कार्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक और तीसरा क्रियात्मक। और बुद्धि की 3 श्रेणियां भी होती हैं, कौन कौन सी, एक सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तो 3 श्रेणियां हैं बुद्धि के। वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। यानी वंशानुक्रम या और इन्वायरमेंट, इन दोनों की जो इन अंतःक्रिया है, इसी से हमारी बुद्धि क्या होती है, निर्धारित होती है। यही हमारी बुद्धि को निर्धारित करने वाले क्या है, कारक है, कौन, वंशानुक्रम और वातावरण। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ वैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, एक कारक सिद्धांत। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है और बहुकारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, वीने ने एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इस सिद्धांत का समर्थन का, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है, टर्मन स्टर्न को, महावैज्ञानिकों को जाता है। मतलब वीने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है लेकिन इस सिद्धांत को, इसका समर्थन करके इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है, टर्मन और स्टर्न को दिया जाता है। इन वैज्ञानिकों का, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि क्या है, अविभाज्य है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जाता है। यानी बुद्धि के एक तत्व का इन्होंने प्रतिपादन किया है, यानी बुद्धि के एक तत्व होते हैं। इनका मानना है कि बुद्धि का एक तत्व यानी बुद्धि का एक कारक ही हमारे समस्त कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। ऐसा इनका मानना है जो कि उचित नहीं है, अब जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत नहीं है, बल्कि बुद्धि का एक तत्व नहीं है, बल्कि बुद्धि के बहुत तत्व हैं। यानी हमारा बुद्धि के बहुत तत्व हैं जो कि हमारे बुद्धि के बहुत तत्व हैं जो कि हमारे समस्त कार्यों को संचालित करती है।
स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या एक कारक के रूप में मानना। इनका मानना है कि बुद्धि की एक शक्ति और एक कारक होते हैं, ऐसा इनका मानना है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालित करता है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहार को प्रभावित करता है। इनका मानना है कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो कि व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालित और उनके समस्त व्यवहारों को क्या करती है, प्रभावित करती है, ऐसा इनका मानना है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अनुसार क्या है, बुद्धि के इनका क्या मानना है कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। कौन कौन से, एक सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो दो प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है, प्रथम है सामान्य मानसिक योग्यता जिसे जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, और दूसरा क्या माना है इन्होंने, विशिष्ट मानसिक योग्यता जिसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इन्होंने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत माने हैं, कौन कौन से, जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। प्रत्येक व्यक्ति में इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है, ऐसा इनका मानना है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उनमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतना अधिक बुद्धिमान, मतलब सामान्य योग्यता जितना अधिक होगी वह व्यक्ति क्या होगा, उतना अधिक बुद्धिमान होगा, ऐसा स्पीयरमैन मानते हैं जिन्होंने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुकारक सिद्धांत, अब देखिए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है जो कि उचित है। बुद्धि क्या है, कई तत्वों का समूह है, ऐसा इन्होंने मानना है, और प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म छोटी छोटी योग्यताएं क्या होती हैं, निहित होती हैं, अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा इनका मानना है। द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने क्या माना है, सामान्य बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि के बारे में बताया है, जबकि थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि के कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को क्या करती है, संचालित करती है, संपादित करती है। इनका मानना है कि बुद्धि के कई स्वतंत्र और विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जिसमें जो कई कार्यों को विभिन्न कार्यों को क्या करती है, संपादित करती है। इन्होंने थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, कौन कौन सी, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। तो और 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है और उसके 4 प्रतिमान दिए हैं, 4 एस्पेक्ट दिए हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। स्तर में क्या है, स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष कठिनाई का कितना कार्य किस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, ये स्तर हो गया। और दूसरा क्या है, सीमा है, इसका अर्थ है कार्य की उस विभिन्नता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। और तीसरा है क्षेत्र का अभिप्राय है क्रियाओं की कुल संख्याओं से, मतलब क्रियाओं की कुल संख्याओं से जिनका हम समाधान कर सकते हैं। तीसरा क्या है, गति, इसका अर्थ कार्य करने की गति से है। अब बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक कारक सिद्धांत का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन से हैं, बीने, टर्मन और स्टर्न। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉमसन। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन। पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आरबी केटल। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है इसके सिद्धांत के प्रतिपादक, हार्वर्ड गार्डनर। अब देख लीजिए गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। गार्डनर महोदय ने 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया।
बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया है। कौन कौन से? क्या माना है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। जैसे कि टर्मन और स्टर्न इन्होंने क्या माना है कि बुद्धि का क्या होता है? एकाकी होता है, जबकि गार्डनर ने क्या माना है कि बुद्धि क्या होता है? बहुकारकी होता है। यानी इसके बहुत कारक होते हैं, यानी बहुत तत्व होते हैं, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस को इन्होंने माना है। और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग मानी है। इनका क्या मानना है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग है, जबकि उन्होंने क्या माना था कि एक ही बुद्धि समस्त कार्यों को संचालित करता है। किसने? एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक क्या मानते हैं कि एक ही बुद्धि, एक ही तत्व जो होते हैं वे समस्त कार्य को संचालित करती है, जबकि इनका मानना है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है, या वह अलग अलग योग्यता उनमें पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता पाई जाती है, ऐसा इनका मानना है। और ये गार्डनर जो है 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है? तो 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कौन कौन सी है बुद्धि? पहला भाषाई बुद्धि, जिसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। भाषा संबंधी योग्यता जिस व्यक्ति में पाई जाती है उसमें कौन सी बुद्धि का विकास होता है? भाषाई बुद्धि का विकास होता है। दूसरा है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। मतलब जो बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता, जिसमें तार्किक योग्यता पाई जाती है। गणितीय कार्यों की जो योग्यता जिसमें पाई जाती है वो क्या होती है? उसमें तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है। तीसरा है स्थानिक बुद्धि या स्पेशियल इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। इस प्रकार की योग्यता में क्या होता है? अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं का चित्र का स्वरूप देने की योग्यता पाई जाती है इस प्रकार की बुद्धि में। चौथा है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों जैसे नृत्य, सर्कस, व्यायाम। इस प्रकार की बुद्धि का व्यक्ति जो होता है नृत्य में, सर्कस में, व्यायाम में क्या होता है? कुशल होता है। पांचवा जो है आपका संगीत की बुद्धि, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता है, यानी इस प्रकार की बुद्धि का जो व्यक्ति होता है संगीत के क्षेत्र में क्या होता है? कुशल होता है। छठवां है आपका अंतः पारस्परिक बुद्धि, यानी इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में प्राय होता है, यानी इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह सामाजिक व्यवहारों में क्या होता है? कुशल होता है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान, स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना। इस प्रकार की बुद्धि का जो व्यक्ति होता है उसमें आत्मबोध, पहचान और स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता का क्या होता है? ज्ञान होता है इस प्रकार की बुद्धि में। 8वां है आपका नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक, नेचुरल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधों, जीव जंतु, प्राणी समूह, प्राकृतिक सौंदर्य को परखने की क्षमता होती है। इस तरह की बुद्धि में प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधों, जीव जंतु जगत को परखने की क्या होती है? क्षमता होती है। बुद्धि लब्धि यानी IQ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CTET से इससे क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। तो देखते हैं, टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई है। बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि किसने बताई है? तो टर्मन ने बताई है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चों की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त की जाती है। यानी मानसिक आयु मानी मेंटल एज, और वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज को 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? IQ
यही IQ का क्या है, सूत्र है। तो IQ पता चलेगा। मानसिक आयु में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु में 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या पता चलेगा, बुद्धि लब्धि पता चलेगा। ये क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु। मानसिक आयु यानी MA मेंटल एज और कालानुक्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज CA × 100। ये क्या है, IQ का ये क्या है, सूत्र है। तो इस सूत्र भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ मानसिक आयु बटा क्या है, कालाक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु तो देख लीजिए, मानसिक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होता है। वास्तविक आयु क्या होता है, मानसिक आयु जैसे कि कोई बच्चा अगर 10 वर्ष कोई बच्चा अगर 5 साल का है और उसकी आयु अगर 12 साल के लोगों से, मानसिक आयु उसकी 12 वर्ष के लोगों के अनुसार है, तो क्या होगी, मानसिक आयु कहलाएगी। वो बच्चा क्या है, 5 साल का है और उसकी आयु 12 वर्ष के हिसाब से है मानसिक आयु, तो क्या होगी, उसकी मानसिक आयु कहलाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, बुद्धि लब्धि का किन लोगों में कैसी बुद्धि लब्धि पाई जाती है। जैसे यहाँ पे आप बुद्धि लब्धि का देख लीजिए, जैसे कि कोई बच्चा अगर 10 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष के हिसाब से है, 12 वर्ष की बच्चे के हिसाब की है, तो 12 वर्ष क्या होगी, उसकी मानसिक आयु होगी और 10 वर्ष उसकी क्या होगी, वास्तविक आयु होगी। तो मान लीजिए बच्चा 10 वर्ष का है, उसकी आयु क्या, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष के बच्चे के जैसी है, तो 12 वर्ष जो हो गया उसका मानसिक आयु हो गया और 10 वर्ष उसका वास्तविक आयु हो गया। और इसी में हम लोग 100 से जब गुणा कर देंगे तो क्या कहला जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, IQ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 12 वर्ष उसका मानसिक आयु हो गया, 10 वर्ष उसका वास्तविक आयु हो गया। इसी में हम लोग 100 से गुणा कर दिए तो क्या बन गया, IQ बन गया। तो इसका IQ कितना हुआ, उसका IQ हो गया आपका 120 उसका IQ हो गया। बुद्धि लब्धि आप देख ली कि 140 या उससे ऊपर वाले जो IQ होता है, किन लोगों में पाया जाता है, अति श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि वाले कहलाते हैं। जिनका IQ 140 से या इससे ऊपर होता है वे क्या कहलाते हैं, अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाते हैं, यानी वे क्या कहलाते हैं, जीनियस कहलाते हैं। जिसका IQ लेवल जो होता है जीनियस, जिसका IQ लेवल 140 से ऊपर होता है वे क्या कहलाते हैं, जीनियस कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाते हैं, बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं या गॉड गिफ्टेड व्यक्ति कहलाते हैं। और जिनका IQ लेवल 120 से 139 के बीच में होता है वे श्रेष्ठ बुद्धि यानी सुप्रियर कहलाते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि जिनका IQ लेवल 120 से 139 के बीच में होता है वे क्या कहलाते हैं, सुप्रियर बुद्धि वाले कहलाते हैं, सुप्रियर। और जिनका IQ लेवल उच्च सामान्य बुद्धि यानी एवरेज से जिनका IQ लेवल ऊंचा होता है, एबव होता है, एबव एवरेज जो होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, 110 से 119 होता है। और एवरेज लेवल के जो होते हैं उनका IQ, ये भी पूछ लिया जाता है, एवरेज लेवल का IQ कितना होता है, 90 से 109 के बीच में होता है। मंद बुद्धि का IQ कितना होता है, 80 से 89 के बीच में होता है। और क्षीण बुद्धि का लेवल, जो क्षीण बुद्धि वालों का जो IQ होता है कितना होता है, 70 से 79 के बीच में होता है। और निश्चित क्षीण बुद्धि यानी जो इडियट होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनका IQ लेवल 69 से नीचे होता है। तो IQ लेवल जो होता है इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। IQ किस तरह के लोगों में कैसा IQ पाया जाता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।